ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, और इसमें कल बात चल रही थी कि यदि कोई ऐसा ज्ञानी है जिसने उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारा है, केवल बोलने भर का है, तो इस प्रकार के ब्रह्म को जानने में भूल है। ब्रह्म भाव में स्थित होना चाहिए, दृढ़ अपरोक्ष अनुभव होना चाहिए। अब आगे संसार की मूल चिंता कही है, संसार अज्ञान से है। चिंता ही अज्ञान है। यदि परब्रह्म का अपरोक्ष बोध हो जाए तो किसी भी प्रकार की चिंता न हो। अपने को व्यक्ति भाव वाला मानने से चिंता होती है, इसलिए चिंता को संसार का मूल कहा है। जब सब प्रकार की चिंताएं निवृत्त हो जाती हैं, तब परब्रह्म का बोध होता है। जब नाम रूपात्मक पदार्थ प्राप्त नहीं होते, तब उनको प्राप्त करने की चिंता होती है। मिल जाने के बाद उनके रक्षण की चिंता होती है। संसार चिंतामय है। संसार कोई भी चिंता से रहित नहीं हो सकता। एक प्रकार की चिंता हटी, एक प्रकार की चिंता हो तो हटा दी जाए। जब संसार चिंताओं का ढेर है, संसार की आसक्ति होते हुए चिंता रहित किस प्रकार हो सकता है? आदि व्याधि उपाधि का योग हमेशा ही हुआ करता है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप चिंता को कराते ही रहते हैं। शरीर रोगों का घर होने से शरीराभिमानी को चिंता कभी नहीं छोड़ती। अज्ञान की अमूल निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति सिवाय चिंता की समूल निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। चिंता मन में होती है और कर्ता भोक्ता के भाव वाले को जलाती है। यह बात 10वें पद में कही है। चिंता से कभी भी किसी फल की प्राप्ति होती हुई नहीं दिखती। इसलिए चिंता को निवृत्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए। कार्य करने के विचार और चिंता को एक कर देना न चाहिए। विवेक बुद्धि सहित कार्य करने को विचार कहते हैं, और लोभ मोह तथा कामना से दुख होने के विचार को चिंता कहते हैं। विचार कार्य करने में निमित्त है और चिंता हृदय को जलाने वाली है। जन्म मरण चिंता से ही होते हैं। ऐसी चिंता जिससे निवृत्त हो, इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य असत्य के विवेक से, जगत को भ्रमात्मक क्षणिक समझने से चिंता का त्याग हो जाता है। संसार परिवर्तन वाला है। इच्छानुसार किसी के सब कार्य नहीं होते। इस प्रकार सुख दुख हुआ ही करते हैं। ऐसा समझकर चिंता को छोड़ना चाहिए। एक मनुष्य प्रथम श्रीमान था, पीछे कंगाल हो गया।
यह मनुष्य था बुद्धिशाली। एक दिन उसकी झोपड़ी में एक मनुष्य आया तो उसने चारों तरफ की दीवारों पर यह दिन भी जाएगा ऐसा लिखा हुआ देखा। उसने कहा, आपको ऐसी तंग हालत में बड़ा कष्ट होता होगा, बहुत चिंता होती होगी। बुद्धिशाली कंगाल मनुष्य बोला, मित्र, मेरे कमरे में चिंता घुस नहीं सकती, मेरे कमरे में चिंता घुस नहीं सकती। उसके घुसने न देने को मैंने 4 चौकीदार बैठा रखे हैं। पूर्व की स्मृति आते ही मेरी दृष्टि दीवार पर जाती है। यह दिन भी जाएगा, यह पढ़ते ही चिंता भाग जाती है। जब मेरे अच्छे दिन न रहे तो बुरे दिन भी क्यों रहेंगे, उदय और अस्त होते ही रहते हैं, फिर मैं चिंता क्यों करूं। कंगाल की बुद्धि को धन्यवाद देता हुआ वह मनुष्य चला गया। इस तरह से ये 14वां मंत्र का विवेचन यहां पूरा होता है। ओम शांति शांति शांति।